हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईशान लर्निंग। मैं आकर्ष कुमार आज फिर से जुड़ा हूं आपके साथ एक नई क्लास के माध्यम से। लास्ट क्लास में हमने एक मैथ का नया चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स जो रैखिक बहुपद हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, क्या होते हैं, इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, उनके बारे में पढ़ा था। जैसे कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, डिग्री क्या होती है, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े थे। और हमारे जो टर्म्स है, टर्म्स के बेसिस पे हमने जो पॉलिनोमियल है उनके टाइप्स पढ़े थे। अब बात करते हैं आगे की कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर, एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। जो हमारे लीनियर पैटर्न्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करना है, कैसे होते हैं, क्या होता है। लीनियर पैटर्न क्या होते हैं? वह प्रतिरूप जिनमें किसी मात्रा में समान दर से वृद्धि या कमी होती है। ठीक है, लीनियर पैटर्न्स क्या होते हैं? जिनमें ऐसी स्थिति दिखाई दे, या तो कोई चीज समान दर से बढ़ रही है या समान दर से घट रही है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पेड़ की हाइट है, ठीक है, कोई पेड़ है उसकी हाइट समान दर से बढ़ रही है। ठीक है, ये दिया हुआ है, पौधे की ऊंचाई हर माह 0.5 फीट बढ़ती है। पौधे की जो ऊंचाई है वो प्रत्येक महीने कितनी बढ़ती है? 0.5 फीट। ठीक है, आधा फीट वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या हो गया? एक वृद्धि हो गई, वो हर महीने होती है। एक महीने में कितना होगा? मान लीजिए पेड़ अभी छोटा है तो एक महीने में वो आधा फीट बड़ा हो जाएगा, फिर अगले महीने में वो आधा और हो जाएगा, तो अगले जो 3 मंथ्स हो जाएंगे तो फिर वो कितना हो जाएगा? वो 1.5 फीट हो जाएगा, वो आधा आधा करके। तो ये क्या है, हर मंथ इंक्रीज हो रहा है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल का जो प्राइस है, जब आप कोई भी सामान, कोई भी वस्तु खरीद लेते हैं तो क्या होता है, वो पुरानी होती जाती है और उसका अमाउंट डिक्रीज होता जाता है। तो ऐसे ही क्या है, मोबाइल है, मोबाइल का जो प्राइस है वो कम होता जाएगा। कितना कम हो रहा है? हर हर साल प्रत्येक वर्ष 800 रुपये घट रहा है। अब मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का कोई मोबाइल फोन लिया, तो एक साल बाद जो उसका प्राइस होगा वो 800 रुपये कम हो जाएगा, 9,200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम पॉपुलेशन की, जनसंख्या की। जनसंख्या क्या होती है? जनसंख्या हर वर्ष बढ़ती है। अब अलग अलग जगह की अलग अलग हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है, इसने एग्जाम्पल दिया कि 50 व्यक्ति बढ़ जाते हैं, प्रत्येक वर्ष 50 व्यक्ति, किसी भी शहर या गांव में 50 व्यक्ति बढ़ जाते हैं। तो ये क्या है? एक इंक्रीज है, इंक्रीमेंट है। ठीक है, या जो बैंक बैलेंस है, हर माह 150 रुपये बढ़ता है। मान लीजिए कोई हर महीने एक फिक्स डिपॉजिट करता है, कोई अमाउंट हर महीने एक फिक्स अमाउंट बैंक में जमा करता है। मान लीजिए 150 रुपये जमा करता है। अब मान लीजिए उसने अकाउंट खुलवाया, पहले उसने 500 रुपये थे, तो उसने जब अकाउंट खुलवाया 500 रुपये जमा किए, फिर उसने क्या किया, अगले जो महीने है उसमें 150 रुपये जमा किए। अब कितने हो जाएंगे? 650। तो फिर अगले महीने 150 रुपये जमा करेगा, फिर कितने हो जाएंगे उसके? 800 हो जाएंगे। तो वो बढ़ते रहेंगे। तो ये क्या होता है, लीनियर पैटर्न्स क्या होता है, एक फॉर्म में होता है, या तो ये इंक्रीजिंग फॉर्म में होता है या डिक्रीजिंग फॉर्म में होता है। इसको अगर हम जनरली लिखे तो इसको ऐसे लिखते हैं, y=mx+c, जहां पर m क्या होता है? रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर होती है, और c क्या होता है? इनिशियल अमाउंट। ठीक है, इनिशियल अमाउंट होता है, जैसे मैंने बताया मोबाइल का जो इनिशियल अमाउंट मैंने क्या कंसिडर किया? 10,000 कंसिडर किया। या हमारा जो बैंक बैलेंस, मैंने इनिशियल बैंक बैलेंस कितना कंसिडर किया? 500 रुपये कंसिडर किया। तो ये क्या हो गए हमारा? सी क्या होता है? इनिशियल अमाउंट होता है, इनिशियल वैल्यू होती है किसी चीज की। और जो एम होता है वो रेट ऑफ चेंज होता है। अब अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है तो इंक्रीज होगा हमारी वैल्यू, अगर रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है तो वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी। आगे देखते हैं इसके अंदर, आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जो हमारी एक्सरसाइज है 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, ए स्टूडेंट हैज 500 इन ₹500 in her saving bank account. She get 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second मंथ ऑनवर्ड्स? ठीक है,
find a linear expression to present the amount she will have in the nth month. अब कोई लड़की है, उसके बैंक अकाउंट का जो इनिशियल अमाउंट है वो कितना है, 500 रुपीज, और प्रत्येक महीने उसको 150 रुपये पॉकेट मनी मिलते हैं, 150 रुपीज एज ए पॉकेट मनी उसको मिलते हैं। तो पूछ रहा है कि उसके दूसरे मंथ एंड, जो मंथ एंड होगा, सेकंड मंथ एंड, तब उसके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस होगा, थर्ड मंथ के एंड में कितना अमाउंट होगा, फोर्थ मंथ के एंड में कितना अमाउंट होगा, और nth मंथ के एंड में कितना अमाउंट होगा, ये आपको निकालना है। तो कैसे लिखेंगे इसको करने के लिए, इनिशियल अमाउंट बैंक इक्वल्स टू ₹500। अब पॉकेट मनी मंथली पॉकेट मनी कितनी है उसकी, ये 150 रुपीज, 150। तो पूछ रहा है सेकंड मंथ के एंड में कितने अमाउंट होगा, थर्ड मंथ के एंड में कितना अमाउंट होगा, और nth मंथ के एंड में कितना अमाउंट होगा। तो कैसे करेंगे, एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ, कितना अमाउंट होगा सेकंड मंथ के एंड में। अब पहले फर्स्ट मंथ में देख लेते हैं, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। अब 500 रुपए तो पहले से ही थे उसके पास, 150 रुपए पॉकेट मनी हो गया, तो कितना हो जाएगा ये, 650। अब दूसरे महीने में फिर 150 रुपए मिल गए उसको, तो यहाँ पर 500 प्लस 2 इंटू 150, पहले महीने में 150 मिले थे, दूसरे महीने में फिर 150 मिल गए, तो दुगने हो गए। तो कितना हो जाएगा ये, 800। फिर थर्ड मंथ 500 प्लस 3 इंटू 150, कितना हो जाएगा, कितने रुपए हो गए। अब ऐसे ही अगर हम ऐसे ही पढ़ता जाएगा, और मान लिया सेकंड मंथ है 2 से मल्टीप्लाई होगी, थर्ड मंथ है 3 से मल्टीप्लाई होगी, फोर्थ मंथ में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो nth मंथ के लिए निकालते हैं, द अमाउंट एट द एंड ऑफ nth इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये क्या होगा हमारा, an होगा। तो an इक्वल्स टू 500 प्लस किससे मल्टीप्लाई होगा, n से, n इंटू 150। तो इसको ऐसे लिख देंगे, 500 प्लस 150n, और n वाले टर्म पहले लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, an इक्वल्स टू 150n प्लस 500। तो यही हमें निकालना था। ठीक है, क्या निकालना था, एक तो ये निकालना था सेकंड मंथ और थर्ड मंथ के एंड में उसके पास कितना अमाउंट होगा, और क्या निकालना था, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन। तो देयरफॉर द लीनियर एक्सप्रेशन
टू रिप्रेजेंट, बस इतना लिख देंगे, लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल्स टू ए एन इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 150n प्लस 500, ऐसे हो जाएगा हमारा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर, ठीक है, एक रैली स्टार्ट होती है जिसमें जो मेंबर है हमारे रैली के वो कितने हैं 120। ईच आर 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, प्रत्येक जो घंटे में है 9 मेंबर ग्रुप को छोड़ देते हैं, वहां से चले जाते हैं। हाउ मैनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 एंड सोन आर, फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द मेंबर ऑफ नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ nth आर। ठीक है, सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, वहां पर इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा डिक्रीज होगा। चलिए देखते हैं इसको। इनिशियल नंबर ऑफ मेंबर इन रैली, रैली थी ना, इक्वल्स टू 120। ठीक है, ड्रॉप नंबर ऑफ ड्रॉप आउट मेंबर्स पर आर 9 मेंबर। ठीक है, जो 9 मेंबर है, नंबर ऑफ ड्रॉप आउट मेंबर्स पर आर कितने हैं 9, 9 मेंबर रैली छोड़ के चले जाते हैं। अब पूछ रहा है कि फर्स्ट आर में सेकंड आर के एंड में कितने मेंबर बचेंगे। तो हाउ मैनी मेंबर विल रिमेन, मेंबर मेंबर्स आफ्टर फर्स्ट आर इक्वल्स टू 120 थे माइनस 1 इंटू 9, ये हो जाएगा हमारा ठीक है। फिर सेकंड आर में कितने मेंबर हो जाएंगे और 9 कम हो जाएंगे, 120 माइनस 2 इंटू 9, तो 18 माइनस हो जाएंगे 102। फिर थर्ड 120 माइनस 27 माइनस हो जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 93। अब ऐसे ही चलता रहेगा, जो डिक्रीज है वो ऐसे ही चलता रहेगा। फिर क्या करना है, फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ द nth आर। तो यहाँ पर मेंबर एट द एंड ऑफ nth क्या हो जाएगा 120 माइनस, अब देखो इधर पहले आर में कितने कम हुए 9, दूसरे में 2 इंटू 9, तीसरे में 3 इंटू 9, तो nवे आर में कितने कम हो जाएंगे n इंटू 9, n इंटू 9। तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारा 120
माइनस 9n। तो therefore the linear expression equals to 120 माइनस 9n। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही है, बस वहां पर पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था, और यहाँ पर सॉरी पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, और यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज। वहां पर प्लस आया था, यहाँ पर क्या आया है, माइनस। आगे देखते हैं। सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। कोई रेक्टेंगल है हमारा, ये रेक्टेंगल है हमारा, इसकी लेंथ कितनी है, एल इक्वल्स टू कितना है, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेड्थ इज, इसका एरिया निकालना है यदि इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो और 8 सेंटीमीटर हो। और क्या करना है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक लीनियर पैटर्न निकालना है रेक्टेंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब कैसे करेंगे, जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, लंबाई कितनी है इसकी 13 और चौड़ाई कितनी है बी, 13 बी आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 13 बी। अब इफ बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा हमारा, इफ बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर देन एरिया ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 13 इंटू 12, वन 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब इफ बी इक्वल्स टू ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर देन ए इक्वल्स टू एरिया क्या हो जाएगा हमारा, 13 इंटू 10, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इफ बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर देन ए इक्वल्स टू 13 इंटू 8, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब ये निकालना था, फाइंड दी लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक लीनियर पैटर्न निकालना है एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कंसीडर कर लेंगे, लेट दी breadth of rectangle equals to x, then the लीनियर पैटर्न निकालना है, लीनियर पैटर्न इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, देखो एरिया क्या होता है हमारा, एल इंटू बी, एल क्या है हमारा 13 और बी क्या है हमारा, एक्स कंसिडर किया मैंने, तो ये आ जाएगा 13x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर पैटर्न।
ठीक है, एरिया ए इक्वल्स टू 13x, ये हो गया हमारा लीनियर पैटर्न। अब नेक्स्ट देखते हैं, सपोज द लेंथ ऑफ ए rectangular box is 7 centimeter and breadth is 11 centimeter. Find the volume of the height is 5 centimeter, 9 centimeter and 13 centimeter. ये दिया है। Find the linear pattern representing the volume of the rectangular box. अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अब पहले क्या था हमारे पास, रेक्टेंगल था, अब क्या हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इसमें 3 डायमेंशन होगी, ये 3D फिगर होगी, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होंगी। अब इसको कैसे करेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर और हमारी ब्रेड्थ दी 11 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है हमें, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच। अब क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ क्या है हमारी 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है हमारी 11 11 सॉरी ठीक है, ब्रेड्थ 11, ठीक, और ये कंसिडर कर लेते हैं हम एच, तो ये आ जाएगा हमारा 77 एच सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दी हुई है हमारी यूनिट। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम इफ हमारी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, इफ h इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर देन v, वॉल्यूम को कैपिटल V से लिखेंगे, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, वॉल्यूम को V से लिखेंगे, V क्या हो जाएगा 77 इंटू एच, 77 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर क्यूब। फिर कब निकालनी है, जब इसकी हाइट इफ h इक्वल्स टू क्या हो 9 सेंटीमीटर देन वॉल्यूम v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई 77 इंटू एच, एच क्या हो जाएगा हमारा 9, सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब है यहाँ पे। अब इफ h इक्वल्स टू 13 देन v इक्वल्स टू 77 मल्टीप्लाई 13, सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा। अब हमें एक लीनियर पैटर्न निकालना है, लीनियर पैटर्न के लिए h को कंसीडर कर लेंगे, लेट h इक्वल्स टू 4 लीनियर पैटर्न let h equals to x, then volume
इक्वल्स टू वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 77 एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा लीनियर पैटर्न। अगर एक्स बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्स कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस, सी रीड 20 पेज एवरी डे। एक बुक पढ़ रही है सरिता, उसमें 500 पेज हैं और वो प्रत्येक दिन जो 20 पेज पढ़ती है। हाउ मैनी पेजेस विल बी आफ्टर 15 डेज, एक्सप्रेस दिस ए लीनियर पैटर्न। एक लीनियर पैटर्न बनाना है और ये बताना है कि 15 डेज में वो उसके पास कितने पेज बचेंगे। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ पेजेस इन बुक इक्वल्स टू 500। अब नंबर ऑफ पेजेस रीड, नंबर ऑफ पेजेस रीड पर डे इक्वल्स टू 20। अब पैटर्न क्या आ जाएगा, पेज सॉरी नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट डे। पहले दिन बाद कितने पेज बचेंगे, 500 माइनस 1 इंटू 20, कितने बचेंगे 480। सेकेंड डे 500 माइनस 2 इंटू 20, 460 हो जाएंगे। फिर थर्ड डे 500 माइनस 3 इंटू 20, देखो पहले दिन में 20 कम हुए, दूसरे दिन में 40 कम हुए, 2 गुना 20, तीसरे दिन में 3 गुना 20, 60 कम हुए। तो nth डे में कितने कम हो जाएंगे, 500 माइनस n इंटू 20। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख देंगे 500 माइनस 20। ये क्या आ गया, हमारा लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। लीनियर पैटर्न फॉर लेफ्ट नंबर ऑफ पेजेस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, पी एन से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, पी एन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 500 माइनस 20। ये कैसा पैटर्न है, डिक्रीजिंग पैटर्न। 20 पेज पढ़ रही है तो कम होते जाएंगे। और क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 दिन बाद उसके पास कितने पेज बचेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू 15 पुट कर देंगे, आफ्टर 15 डेज नंबर ऑफ पेजेस क्या आ जाएगा, P15 इक्वल्स टू 500 माइनस 20 इंटू 15। इसको कैलकुलेट कर देंगे, ये आ जाएगा 500 माइनस 300 इक्वल्स टू 200। तो 15 दिन बाद उसके पास कितने पेज बचेंगे,
200 पेज। ठीक है, इस तरह से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो हमने देखा कि जो लीनियर पैटर्न होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक इंक्रीजिंग फॉर्म में और एक डिक्रीजिंग फॉर्म में। कभी कभी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, और कभी कभी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी क्वेश्चन कराए गए या जो भी आपको बेसिक कंसेप्ट बताया गया वो सब समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप उसे हमारी वेबसाइट के माध्यम से या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।